नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबन बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बिहार और यूपी के लाखों लोगों के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जो आने वाले वर्षों में सफर, व्यापार और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का नक्शा बदल सकती है। रेलवे अब एक ऐसा मेगा कॉरिडोर पर तेजी से काम कर रहा है जिसे सिर्फ रेल लाइन नहीं बल्कि पूर्वांचल और उत्तर बिहार की नई लाइफलाइन माना जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस परियोजना को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। बड़े अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं। जमीन अधिग्रहण से लेकर सर्वे तक हर काम को फास्ट मोड में डाल दिया गया है। दरअसल भारतीय रेलवे गोंडा कचहरी से गोंडलेनगंज तक तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने की योजना पे काम किया जा रहा है, इसमें जुट चुके हैं और ये पूरा कॉरिडोर करीब 378 किलोमीटर लंबा होगा और इसका सीधा असर बिहार और यूपी के 7 जिलों पर पड़ेगा। अब सवाल ये है कि आखिर इस प्रोजेक्ट को इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है, तो जरा समझिए। अब सिर्फ एक नई रेल लाइन नहीं है, ये एक ऐसा कॉरिडोर बनने जा रहा है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच रेल की जो कनेक्टिविटी है उसको पूरी तरीके से नई रफ्तार देगा। और जिन रूटों पर ट्रेनों का भी दबाव ज़्यादा रहता है वहाँ आवाजाही आसान होगी, मालगाड़ियों की गति बढ़ेगी, ट्रेनों की लेट लतीफ़ी कम हो सकती है और सबसे अहम व्यापारिक गतिविधियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को लेकर सारण जिले में हाई लेवल बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता खुद जिला अधिकारी ने की। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन के बीच लंबी चर्चा चली और साफ निर्देश दिया गया कि परियोजना में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे कॉरिडोर का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा, लेकिन बिहार के 2 अहम जिले यानी कि सिवान और सारण इस परियोजना के केंद्र में रहेंगे। खास तौर पर सारण जिले में करीब 49 किलोमीटर नया ट्रैक बिछाया जाएगा। यही वजह है कि इस जिले के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। अब जरा उस हिस्से को समझिए जिसने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी। रेलवे लाइन विस्तार के लिए कई जगहों पर नए सिरे से जमीन अधिग्रहण करना होगा। चेनवा से गोंडलेनगंज तक के इलाके में संयुक्त सर्वे की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रशासन चाहता है कि सड़क, बिजली लाइन, सिंचाई नगर, राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी सुविधाओं पर इसका कोई असर न पड़े। इसलिए जिला प्रशासन ने NHAI, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, बिजली विभाग और लघु सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स को सीधे रेलवे अधिकारियों के साथ फील्ड में उतरने का निर्देश दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये कॉरिडोर बिहार और यूपी के बीच आर्थिक गलियारे की नई शुरुआत साबित होगा, क्योंकि इस परियोजना के पूरा होने के बाद सिर्फ यात्रियों को फायदा नहीं मिलेगा बल्कि कृषि, व्यापार, माल परिवहन और छोटे कारोबारों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है, खासकर उन इलाकों में जहां अभी भी रेल नेटवर्क पर भारी दबाव रहता है। और अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो आने वाले दिनों में बिहार और यूपी के बीच यात्रा का अनुभव पूरी तरीके से बदल सकता है। फिलहाल रेलवे और जिला प्रशासन दोनों ही इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी ताकत लगा चुके हैं। अब लोगों की नज़र इस बात पर है कि आखिर जमीन पर काम कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और ये सुपर रेल कॉरिडोर कब तक हकीकत बनता है, क्योंकि अगर ये परियोजना पूरी हुई तो सिर्फ ट्रैक नहीं बिछेगा बल्कि विकास की एक नई लाइन तैयार होगी। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो कमेंट कर जरूर बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे वाइबन बिहार झारखंड। नमस्कार।